अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को छू जाए। और आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में एक ऐसा मोड़ है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब बच्चा रहता था। ईद आने वाली थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। कहीं नए कपड़े सिल रहे थे, कहीं सेवैयां बन रही थीं, बच्चे पटाखों और खिलौनों की बातें कर रहे थे। लेकिन रहीम के घर में सन्नाटा था। उसके अब्बू कई महीनों से बीमार थे और काम पर नहीं जा पा रहे थे। घर में पैसे बहुत कम थे। उसकी अम्मी पुराने कपड़ों को सिलकर ही गुजारा कर रही थीं। रहीम रोज बाजार से गुजरता और बच्चों को नए कपड़े खरीदते देखता। उसकी आंखों में भी चमक होती, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं। एक दिन उसकी अम्मी ने पूछा, बेटा इस बार ईद पर क्या चाहिए? रहीम मुस्कुराया और बोला, अम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब्बू जल्दी ठीक हो जाए। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। ईद से एक दिन पहले गांव की मस्जिद में लोगों ने गरीबों के लिए ज़कात और फितरा जमा करना शुरू किया। रहीम चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा था। उसी रात जब सब सो रहे थे, रहीम ने अपना छोटा सा गुल्लक निकाला। उसमें सिर्फ कुछ सिक्के थे जो उसने पूरे साल बचाए थे। वह धीरे से मस्जिद गया और बिना किसी को बताए वो सारे पैसे दान के डिब्बे में डाल दिए। उसने सोचा, शायद किसी और की ईद मेरी वजह से अच्छी हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था, कोई उसे देख रहा था। अगली सुबह ईद थी। रहीम पुराने कपड़े पहनकर नमाज के लिए जाने लगा। रास्ते में बच्चे उसे देखकर हंस भी रहे थे, लेकिन वह चुपचाप चलता रहा। जब वह मस्जिद पहुंचा, तो इमाम साहब ने अचानक उसका नाम लिया। रहीम घबरा गया। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, कल रात जिसने अपने सारे पैसे दान किए, वो यही बच्चा है। पूरा मजमा हैरान रह गया। फिर गांव के लोगों ने मिलकर रहीम को नए कपड़े, जूते और उसके अब्बू के इलाज के लिए पैसे दिए। रहीम रो पड़ा। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, असली ईद नए कपड़ों से नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने से होती है। और सबसे बड़ी बात, जिस बच्चे ने खुद कुछ नहीं मांगा, अल्लाह ने उसे सब कुछ दे दिया। तो दोस्तों, अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो याद रखना, खुशी बांटने से ही बढ़ती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।